हमें ईस्टर्न इंपीरियर की कान्हा सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर आकर हेलिना के बहरी जहाज रुकते हैं। फिर हमें बाजार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कहा जा रहा होता है ये फ्रूट्स बहुत ज्यादा फ्रेश और रेयर हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें कि आप इन्हें टेस्ट ना करें या बाय ना करें। फिर एक शॉप वाला कह रहा होता है, सर प्लीज ये देखें तो ये फैब्रिक बहुत ज्यादा आला क्वालिटी की है और आज तो बहुत ज्यादा मुनासिब दामों पे मिल रही है, तो आप ये अपॉर्चुनिटी को हरगिज़ अपने हाथों से ना जाने दें। तो लिली बहुत खुश होते हुए कहता है, ओ ये तो बात सच साबित हुई कि मैंने सुना था कि ये कान्हा कलाई सिटी जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है ट्रेड के लिए, और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा चीजें बहुत मुनासिब दामों पे मिलती हैं। और हेलिना ये सब देख रही होती है। फिर वो एक वाटरमेलन को पकड़ते हुए खुशी से कहता है, योर हाइनेस मैंने ये फ्रूट पहले कभी नहीं देखा। तो हेलिना चिढ़ते हुए कहती है कि हाँ मैं ये बाय कर रही हूँ। फिर वो एक फैब्रिक को पकड़ते हुए कहता है, योर हाइनेस ये जो सिल्क है ये बहुत ज्यादा गॉर्जियस लगेगी मास्टर मर्लिन पर। तो कहती है ठीक है खरीद लो। फिर वो कॉइन्स की एक थैली पहनते हुए कहती है, चलो तो ठीक है ये सारा कुछ बाय कर लो। तो फिर वो शॉप वाले को कहता है कि ये सारी फैब्रिक जो है इसे पैक कर दो। तो शॉप वाला कहता है, जी सर। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जो मदारी होता है वो करतब दिखा रहा होता है सांप से, और सारे लोग उसे चीयर्स कर रहे होते हैं। फिर जनरल लिली जो है आगे भागते हुए कहता है, वाओ मैं तो ये चकाचौंध देखकर हैरान रह गया हूँ। और हेलिना उसके पीछे भाग रही होती है और कहती है आहिस्ता से, लिली तुम कहाँ भाग रहे हो। हेलिना की आंखों में वहाँ से गुजरते हुए लोगों के पास जो मखोटे होते हैं उनकी चमक पड़ती है। तो वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं, ये आंखों में चुभ रहा है सब कुछ, कितना ओवर है ना सब कुछ, इतना दिखावा। जैसे ही वो अपनी आंख को मसल कर देखती है तो जनरल लिली वहाँ पर नहीं होता। फिर वो उसे आवाजें देना शुरू हो जाती है, लिली किधर गए तुम, किधर गए। ओ नो मैं तो भूल गई हूँ कि मैं किस रास्ते से आई थी। और वो बेचारी चौराहे पे खड़ी इधर उधर देख रही होती है। और फिर उसे पीछे से आवाज आती है, क्या तुम अपने दोस्त को ढूंढ रही हो। तो फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी होती है और वो उसे कहती है, हाँ मैंने यहाँ पर एक हैंडसम आदमी को देखा है जिसने के व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और उसके ब्राउन बाल थे। तो हेलिना खुश होकर सोचती है, हाँ वो मेरा दोस्त ही है। और फिर सोचती है कि इसका फिगर कितना ज्यादा अमेजिंग है। तो वो हंसते हुए कहती है, ओके तो आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको बताती हूँ कि वो किधर है। वो कहती हाँ। तो फिर वो उसके साथ चलती है। तो वो एक बाजार में आके रुकते हैं जहाँ पे लोगों अपने प्लेजर के लिए आते हैं। और हेलिना ये सब ऑब्जर्व करके कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो फिर वो एक दरवाजे के सामने पहुंचते हैं और दो गार्ड आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर इशारा करते हैं और वो हेलिना को कमरे में फेंक लेते हैं। और वो फीमेल उसके ऊपर आते हुए कहती है, तुम मेरी बॉडी को निहार रहे थे, मुझे मालूम हो गया था कि तुम मुझे चाहते हो, चलो तो फन करते हैं। तो हेलिना कहती है, नहीं मैंने इस तरीके से तुम्हें नहीं देखा। और वो बेचारी फुल घबराई हुई होती है। और वही वाले पर्सन जो दरवाजे पे बाहर खड़े होते हैं वो कहते हैं, अब तुम चाहो या ना चाहो ये इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि आज हमने कितने लोगों को इस तरीके से फंसाया है। तो एक कह रहा होता है, मुझे लगता है 2, और दूसरा कहता है नहीं ये आज का तीसरा पर्सन है। तो फिर वो उसे डांट रहे होते हैं और कहते हैं, इतने ज्यादा अट्रैक्टिव कपड़े पहनाने का तुम्हें क्या मकसद हुआ जब तक कि तुम एक क्लाइंट को नहीं बहला फुसला सकी। तो फिर हेलिना सोचती है, ओ तो ये मेरी बॉडी के पीछे नहीं बल्कि मेरे पैसों के पीछे है। फिर वो लड़की हेलिना के कपड़े खोलते हुए कहती है कि मुझे थोड़ी सिचुएशन इस तरह की बनानी होगी कि ये सिचुएशन पूरी रियल लगे और मुझे थोड़े कपड़े तुम्हारे फाड़ने और खोलने पड़ेंगे। तो हेलिना चीख रही होती है, नो प्लीज आप ऐसा मत करो। तो वो आवाजें लगा रही होती है, कोई है जो मेरी हेल्प करे प्लीज, कोई है। तो फिर वो फीमेल कहती है, तुम लोग पीछे खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आओ और मेरी मदद करो। फिर वो आकर हेलिना के मुंह को पकड़ते हैं और एक बाजुओं को पकड़ता है। और हेलिना सोचती है, अगर इन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, मैं क्या करूं, मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, ओ गॉड मैं अब क्या करूं। फिर हम किसी के कदम दिखाए जाते हैं, वो आकर उन दोनों को पीछे हटाता है और फिर हेलिना को वहाँ से खींचते हुए कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से, और उसका हाथ पकड़ कर लेके जा रहा होता है। हेलिना हैरत से उसको देखती है और कहती है, ये आवाज मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। फिर वो बेचारे माथा पीट
रहे होते हैं और कहते हैं ओ नो, आज का भी हमारा शिकार जो है वो हमारे हाथ से चला गया, अब हम क्या करें। और बेचारी वो लड़की सकते में खड़ी होती है और फिर वो कहती है नो, वो एक लड़का नहीं, वो एक लड़की थी। फिर हमें उन दोनों को भागते हुए दिखाया जाता है और हेलिना बहुत हैरत से उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। फिर एक जगह आकर वो दोनों रुकते हैं। फिर वो उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है कि तुम सेफ हो। फिर एक जगह को पॉइंट करते हुए वो कहता है कि तुम्हें उस तरफ जाना है, अब अपने साथियों से दूर मत होना। और हेलिना रुकती है, फिर उससे बुलाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसको पीछे मोड़ती है और इसी चक्कर में वो दोनों जाकर गले मिलते हैं। वो कहती ओ ये क्या हो गया। फिर वो उसकी तरफ देखती है तो वो लाटियो होता है, जिसका के रोब उतर जाता है। और फिर वो कहती है लाटियो, और दोनों बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। फिर वो अदब से एक दूसरे को ऑनर पेश करते हैं। फिर हमें हेलिना और लाटियो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें कि उसका भाई एरिस भी होता है, जहाँ पर लाटियो शपथ ले रहा होता है कि हम ये सब अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं और अपने ऑनर के लिए कर रहे हैं और अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए करेंगे और हम अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे और पीस को कायम करेंगे। और हेलिना ये सब देख के कहती है ये तो बहुत बोरिंग है। और वो कहती है मैं क्या करूं, ये तो आपस में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, शुक्र है मैं वहां से निकल आई, अब मैं क्या करूं कि मेरे साथ खेलने वाला भी कोई नहीं। ओह ये व्यू कितना प्यारा है ना। और वो मुस्कुराते हुए फ्लावर तोड़कर खेल रही होती है। यहाँ पर बताया जाता है कि हेलिना की एज जो है यहाँ पे 8 साल होती है। तो वो कहती है खुशी से ये जो फ्लावर्स हैं इन्हें मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, कुछ भाई को दूंगी और कुछ मदर को दूंगी, मदर को तो फ्लावर वैसे भी बहुत पसंद है ना। फिर एक एरो उसके पीछे से आता है और वो बेचारी डर जाती है और सहमते हुए वहाँ पे कांप रही होती है। फिर वहाँ पे किसी के पाँव दिखाए जाते हैं और जैसे ही हम देखते हैं ये लाटियो होता है जिसने तीर चलाया होता है और वो बहुत क्यूट लग रहा होता है, छोटा सा लाटियो। और यहाँ पर हेलिना की तो हवाइयाँ छूट गई होती है। वो कहती है क्या क्या एक असैसन। और फिर वो पीछे हट से कहती है प्लीज प्लीज मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना, मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश मत करना। फिर वो उसे कहती है अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो मेरा बड़ा भाई तुम्हें सबक सिखाएगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिर लाटियो उसके नजदीक आता है और उसे गौर से देखता है। फिर हेलिना चीखती है हेल्प। फिर एरिस और लाटियो की फाइट दिखाई जाती है। हेलिना जैसे ही आंखों से हाथ पीछे करती है वो देखती है क्या ये वॉइस तो एरिस की है। फिर वहाँ पे एरिस दिखाया जाता है कि जो छोटा सा बहुत क्यूट लग रहा होता है। एरिस और लाटियो अपनी स्वार से लड़ रहे होते हैं, जहाँ के दोनों एक दूसरे पे तलवार पॉइंट करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि लाटियो की जो तलवार है वो टूट जाती है और एरिस कहता है तुम्हारी स्वार टूट गई है तो तुम अब यहाँ से जाओ। और लाटियो वहाँ से चला जाता है। फिर हेलिना कहती है एरिस तुमने आखिर उसे जाने क्यों दिया, ये सागेरियन असैसन है, इसने अभी अभी मेरे पे एक तीर चलाया है, तुम्हें नहीं लगता कि इसे ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था, इसकी तलवार टूट गई तो क्या हुआ, ये मेरी जान लेने वाला था। तो एरिस हंसते हुए कहता है हेलिना उधर तो देखो अपने पीछे। और हेलिना जब देखती है तो वहाँ पे एक स्नेक मरा हुआ होता है। कहती है आ, तो वो बताता है कि वो तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो तुम्हें बचा रहा था। तो कहती है ओ माय मिस्टेक। फिर हमें सागेरियन कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फौजी होते हैं और एरिस और वहाँ पे लाटियो आता है और वो उसे हंस रहे होते हैं। फिर वो लाटियो के फादर को कहते हैं कि अपने बेटे को मजीद ट्रेनिंग दो जब तक कि वो हमें बैटल फील्ड में ज्वाइन न कर सके, ये तो अब चुन्नू मुन्नू सा खेलता फिर रहा है। तो लाटियो कहता है फादर मुझे माफ कर दें। तो लाटियो के फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं लाटियो क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ मिलकर लड़ो। तो लाटियो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं हाँ फादर मैं बिल्कुल एक बहुत अच्छा वॉरियर बनना चाहता हूँ जस्ट लाइक यू। तो वो उसे उठाते हुए कहते हैं चलो तो ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू की जाती है, मेरा बेटा बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, चलो तो एक नजर देखो कितना पीसफुल माहौल है ना यहाँ पे और कितना पीसफुल नजारा है। तो वो कहता है हाँ फादर बिल्कुल। और पीछे हमें दिखाया जाता है एरिस और हेलिना भी खड़े होते हैं। तो फिर हेलिना कहती है ये सब कुछ करना बेकार नहीं रहा। इसके बाद दोनों नेशंस में आपसी मुआहदे के तहत एरिस को और लाटियो को एक दूसरे की सिटीज में होस्टेज बनाकर भेजा गया और आखिरकार इस तरीके से पीस कायम कर दिया गया। फिर हम उनकी बैक स्टोरी से निकलते हैं और लाटियो दिखाया जाता है और हेलिना उसे ऑब्जर्व कर रही होती है और वो कहती है ये तो पहले से बहुत ज्यादा लंबा और मस्कुलर हो गया है, इसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा स्कार हैं, क्या इसने बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफें झेलनी हैं किंग बनने के सफर पे, क्या मैं इसके दिल में हूँ जैसे कि वो हर वक्त मेरे दिमाग से नहीं जाता और मेरी हर वक्त सोचों में रहता है, क्या मैं उसे याद
बाद भी होंगी, क्या उसकी फीलिंग मेरे लिए वैसी होंगी जैसी मेरी फीलिंग है उसके लिए, या वो मुझे भूल गया है। और हेलिना उसे गौर गौर से देख रही होती है और कह कुछ नहीं पाती। लाट्यू भी उसे हैरानी से देखता है, फिर कहता है उसको उसके कंधों से पकड़ते हुए कि प्रिंस एरिस, जैसा कि अब आपको मेरी आइडेंटिटी का पता चल ही गया है, तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं लाट्यू हूँ जो कि पॉलिटिकल हॉस्टेज के तौर पर आपकी कंट्री में भेजा गया था और मैं अभी मौजूदा तौर पर सागा का किंग हूँ। और हेलिना हैरानगी से उसकी बातें सुन रही होती है, फिर सर को झुकाते हुए कहती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी एक लम्हे के लिए, मैं तो अभी एरिस की आइडेंटिटी में हूँ और ये पर्सन जो है वो लाट्यू है जो कि एरिस को जानता है। पता नहीं मैं भी क्या कुछ सोच रही थी।